लालू जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। अब महागठबंधन का घटक दल नोटिस नहीं ले रहा है, जिसके चलते लालू जी बीमार पड़ गए। ये गठबंधन का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, नेतृत्वकर्ता का चेहरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। अरे पोलिंग एजेंट खोज लें, यही बहुत होगा। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने अभी कार्यकर्ते का ही समन्वय कर रहे हैं। जनता तो समन्वय करके बैठी हुई है कि 2025 फिर से नीतीश। तो हमारी तो तैयारी हो गई। अब अभी आप मैंने एलकेजी के पहले न एलकेजी में नामे लिखा रहे हैं। एलकेजी में नाम लिखाइएगा तो परीक्षा पास करिएगा, और कुछ दिन में आ जाएगा बरसात। तो हमारी तो तैयारी हो गई। अब अभी आप मैंने एलकेजी के पहले न एलकेजी में नामे लिखा रहे हैं। एलकेजी में नाम लिखाइएगा तो परीक्षा पास करिएगा, और कुछ दिन में आ जाएगा बरसात। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा, दोनों ही खेमे की तरफ से तैयारी जो है वो भरपूर की जा रही है। इस बीच लगातार जो है वो महागठबंधन की तरफ से जो है वो बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन कहा नहीं जाता औपचारिक तौर पर कि सीएम हमारे महागठबंधन के जो हैं वो तेजस्वी यादव होंगे, यानी कि सीएम उम्मीदवार होंगे। इस बीच आरजेडी की तरफ से बयान आया है, इट बट की कोई बात नहीं है, सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे। पर सवाल ये है कि क्यों ऐलान महागठबंधन की इस मीटिंग के बाद नहीं होता है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार है। कैसे देख रहे हैं इन तमाम परिस्थितियों को? आरजेडी लगातार ये कह रही है कि सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन महागठबंधन की बैठक होती है, जिक्र तक इस बैठक में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सीएम को लेकर नहीं होता है, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं होता है, जिक्र बस इस बात को लेकर होता है कि महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर कैसे जो है वो एकजुट हों। चिड़िया चुग गई खेत। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जिला स्तर पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिया। हुंकार भरा कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। यह स्पष्ट है। अब हमारे पास उपलब्धियों का एक इतिहास है। जहां जाइएगा वहीं विकास को पाइएगा। तो नकारात्मक एजेंडा से आप वैकल्पिक राजनीति तय करना चाहते हैं। अब दीघा रिजॉर्ट में बैठक होती है, तो कम से कम धन्यवाद का प्रस्ताव एक नीतीश कुमार जी के प्रति पारित कर देते कि राज्य के मुख्यमंत्री बने वो दीघा में, जहां आदमी दिनों में नहीं जाता था, आज वहां रिजॉर्ट है, आज वहां मेरीन ड्राइव है, चेपी गंगा पथ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सम्मान और मां गंगा का सम्मान। तो कम से कम कहते कितना खूबसूरत बना दिया, लेकिन पूंजी किसका लगा है जरा ये भी बता देते। कोई पूंजी लगाया होगा ना भाई। तो क्या आश्वासन दिए, टिकट दे देंगे कि क्या देंगे? इस साइलेंट करप्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी तो कोई नहीं कर रहा है। यह सवाल महागठबंधन के घटक दल के यहां दरपेश है। भाई माले सीपीआई सीपीएम तो नहीं पेमेंट कर सकता है, वो आर्थिक स्थिति उस पार्टी की नहीं है, तो कोई तो पेमेंट कर रहा है। तो पार्टी के अकाउंट से हो रहा है कि क्लाइंट है कोई? यह राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बिहार में चलाते हैं, तो इतनी बड़ी छोटी क्या मीटिंग ऑर्गेनाइज करना कौन सी बड़ी बात है जो आप बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बात इसलिए है कि बिहार में शराबबंदी है, और तब ये लोग 46 करोड़ रुपया चंदा ले लेते हैं शराब की कंपनी से। क्या जरूरत था? क्या राष्ट्रीय जनता दल का इतना भी चरित्र नहीं बचा हुआ था कि उसकी साख इतनी गिर गई थी? और यह मैं नहीं जानता क्यों नहीं समझ पा रहा है महागठबंधन का घटक दल। अरे भाई, लालू जी आपके पुराने सहयोगी रहे हैं। लालू जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। अब महागठबंधन का घटक दल नोटिस नहीं ले रहा है, जिसके चलते लालू जी बीमार पड़ गए। हम लोग को बहुत पीड़ा हुई, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। भाई लालू जी बीमार हो गए, क्या कोई मान ही नहीं रहा है? ये लोग बोलने को तैयार नहीं है, और स्व घोषित कर रहे हैं कि अरे तो स्व घोषित है। क्या स्व घोषित है? तो स्व घोषित तो नीतीश कुमार जी पहले ही से हैं, घोषित हैं। और तब सवाल उठाते हैं, तो सवाल के दायरे में है ये क्या समन्वय? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने अभी कार्यकर्ते का ही समन्वय कर रहे हैं। तो जनता तो समन्वय करके बैठी हुई है कि 2025 फिर से नीतीश।
तो कहाँ कोई वैकेंसी है बिहार में? तो उम्मीदवारों घोषित करने में मत समझ लीजिए स्थिति है, गठबंधन का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, नेतृत्वकर्ता का चेहरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। अरे पोलिंग एजेंट खोजने यही बहुत होगा। क्या बात करें, कार्यकर्ताओं में कहाँ कमी है महागठबंधन में? हम बता रहे हैं, पूरी चुनौती के साथ हम कह रहे हैं, पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, कौन पूंजी लगाएगा? अरे भाई 176 सीट पर हम लोकसभा में आ गए हैं, तो हमारी बढ़त कायम रहेगी ना, जब हमारा अंदेशा है। तो हम तो बूथ लेवल तक के काम कर लिए। अब हम विधानसभा वार सम्मेलन भी करने, ये सुना है कि कार्य योजना बना रहे हैं लोग, तो हमारी तो तैयारी हो गई। अब अभी आप मैंने एलकेजी के पहले न एलकेजी में नामे लिखा रहे हैं, तो एलकेजी में नाम लिखाइएगा तो परीक्षा पास करिएगा, और कुछ दिन में आ जाएगा बरसात, तो पानी पड़ेगा, तो कौन करेगा आपका सम्मेलन में? के पूंजी लगाएगा इसमें? अब पूंजी वहीं ना लगाएगा भाई जहां कुछ संभावना उसको दिखेगी। इसलिए यह पूरा महागठबंधन एक ही बात के लिए अभी तक जाना जाएगा कि लालू जी की इच्छा का अनुपालन नहीं करना। अब उनके मामले में अपराध है कि नहीं, लेकिन लालू जी बीमार पड़े, इसका गुनाहगार को है तो महागठबंधन का घटक दल है। एक चीज और बैठक में हुआ है, कहा गया है कि जहां भी बिहार में कोई ऐसी घटना होती है, अप्रिय घटना, वहां पर जिला में, वहां पर महागठबंधन के जो तमाम जिला से जो लोग होंगे वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। और इस स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं? कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देंगे, सांत्वना देंगे पीड़ित परिवार को? ठीक है, उनको अधिकार है विपक्ष को, लेकिन हमारा अनुरोध यह होगा कि एक साथ दो काम करना चाहिए। आप अगर ऐसी घटना हो रही है, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होइए, ये मानवीय संवेदना है, राजनीतिक संवेदना है। लेकिन वो जालिम राज में वो लोग जो मारे गए 118 नरसंहार के, उसके घर भी जाइए और कहिए कि गुनाहगार को सजा मिला कि नहीं। हमारे यहां तो गुनाहगार को सजा मिलती है, कार्रवाई होती है, लेकिन जैसे चाहे वह बाथे का नरसंहार हो या दूसरा जितना रामपुर चौरम का नरसंहार हो, सेनारी का नरसंहार हो, सीतामढ़ी में 48 सांप्रदायिक दंगे में जो कत्लेआम मचा था उसके घर जाइए, भागलपुर के दंगा पीड़ितों के घर जाइए, ये आपको तो जगह जगह मिल जाएगा। तो हर जगह उस जालिम राज के साक्षात गवाह अभी भी हैं। सिवान में जाइए कि कौन कौन लोग पीड़ित रहे हैं, उनके घर जाकर के भी एक साथ कार्यक्रम बनाइए। जो आपराधिक घटना आज हो रही है उसमें पीड़ित परिवार से मिलने का आपको अधिकार है, लेकिन हमारा अनुरोध है कि और आपका जनसंपर्क बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके राज्य में लोग मारे गए थे, आपको पता भी चल जाएगा कि उन गुनाहगारों को कोई सजा मिली है कि नहीं मिली है, और उस गुनाहगार में किसको किसको टिकट दे दिए, एक साथ कार्यक्रम बनाइए। जो आपराधिक घटना आज हो रही है उसमें पीड़ित परिवार से मिलने का आपको अधिकार है, लेकिन हमारा अनुरोध है कि और आपका जनसंपर्क बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके राज्य में लोग मारे गए थे, आपको पता भी चल जाएगा कि उन गुनाहगारों को कोई सजा मिली है कि नहीं मिली है, और उस गुनाहगार में किसको किसको टिकट दे दिए, इस सब के लिए माफी मांग लीजिएगा। एक आखिरी सवाल है, आगामी 20 तारीख को जो है वो महागठबंधन के लोग सड़कों पर रहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं महागठबंधन एक हो रहा है और जो है वो मतलब एक तरह से आंदोलन भी साथ में कर रहे हैं। देखिए, इससे तो मुझे यही लगा कि तेजस्वी यादव जैसे नीतीश जी के फॉलोअर थे, अब इतना ही कमजोर हो गया राष्ट्रीय जनता दल कि अब वामपंथी पार्टी के एजेंडा के पीछे फॉलो करने के लिए, ये फॉलोअर से आगे बढ़िए नहीं रहे, लीडर कभी हो ही नहीं सकते हैं, ये फॉलोअर हो गए। अब भाई लीड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी को आप, एजेंडा है, मुद्दा है वामपंथी पार्टी का, और उसमें आप समर्थन के लिए खड़े हो गए कि बैक बेंचर शुरू से रहे, क्रिकेट से लेकर करके, क्रिकेट में भी बैक बेंचर, पढ़ाई में भी बैक बेंचर, राजनीति में भी बैक बेंचर। नहीं, ये सवाल उनसे करेंगे तो वो कहेंगे जनता का सवाल था इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, तो जनता का सवाल था, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है क्या जमीन का सवाल तय करने के लिए, किससे कितना जमीन लिया जाएगा? फॉलोअर है ना आप, ये तो तय हो गया ना। नीतीश कुमार जी लीडर थे तो उनका फॉलोअर बने, अपना जो प्रण आपका था, संकल्प था, उसको कूड़ेदान में डाले, 7 निश्चय पार्ट 2 मानने लगे। अब जब महागठबंधन बना तो वामपंथी पार्टियों ने एजेंडा तय किया,
एजेंडा तो तय करना था आपको, तो आप कहे कि अच्छा ठीक है, हम फॉलोअर का आदत हमको लगा हुआ है, हम आपके आंदोलन का समर्थन करेंगे। इसका मतलब लीडरशिप का अभाव है। आप फॉलोअर हैं, फॉलोअर रहिएगा। सीएम नहीं बनेंगे। बिहार में वैकेंसी है। चलिए थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो फॉलोअर हैं, फॉलोअर ही रहेंगे। लाला, अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।